अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम द नावल ग्रेट गेट्सबी का चैप्टर नंबर 4 है, उसकी हम समरी, क्रिटिकल एनालिसिस और उसमें जो थीम्स हमें नज़र आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को भी इसी तरह डिस्कस किया था। अच्छा, ये चैप्टर शुरू होता है निक जो है वो गेट्सबी की जो पार्टी है उनकी मुतल्लिक डिटेल देते हैं कि किस तरह पार्टियाँ होती, किस तरह के लोग आते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं तो ज़्यादातर वो मालदार लोग होते हैं, अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो वो पॉलिटिशियन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है, अगर हम देखें कि गेट्सबे के ताल्लुकात या अप्रोचेस बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। अब इन पार्टियों के मुतल्लिक निक हमें ये बताता है कि जिस तरह ये पार्टियाँ शानदार होती है और जिस तरह एक दौलत का नुमाइश की जाती है, इन पार्टियों में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पार्टियाँ, इनका इख्तिताम कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें कुछ ट्रेजेडी, कुछ हादसा हो जाता है। मतलब एंड इसकी अच्छी तरह नहीं होती इन पार्टियों की। जिस तरह के हमने पहले देखा था कि जो ओवल आई था वो उसने पार्टी जब ख़त्म हुई तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड देन वो न्यूयॉर्क में जो पार्टी थी, जो गैदरिंग थी, उसमें टॉम ने मर्टल के मुंह पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसका नाक टूट गया। तो इसी तरह पार्टी का एंड अच्छा नहीं होता। और ये हमें सारे जो कैरेक्टर है या जो एज है उसकी तरफ इशारा देता है कि वहाँ पर लोग तो पार्टियाँ, डांसिंग, म्यूज़िक वगैरह करते थे, लेकिन इंटरनली वो पुरसकून नहीं थे। जब ये सारा हो जाता है तो इसके बाद निक और गेट्स पे जो होते हैं वो न्यूयॉर्क के लिए चले जाते हैं। और वो रास्ते में गेट्समैन निक से कहता है कि मैं तुम्हें अब जो भी बताता हूँ तो मैं तुम्हें सच बताऊँगा अपने हिस्ट्री या अपनी बायोग्राफी के बारे में, कि मैं कौन था और मुझे ये दौलत कहाँ से मिली। क्योंकि इससे पहले रूमर्स थे गेट्सबी के बारे में कि उसने दौलत गलत तरीके से कमाई, इलीगल वे से उसने दौलत कमाई। एंड देन वो उसे एक जर्मन स्पाई की रूमर भी उससे अटैच की जाती थी कि वो एक जर्मन स्पाई है। तो गेट्सपेन नेक्स्ट से कहता है कि मैं एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूँ और मैंने वर्ल्ड वार 1 भी लड़ी है और जिसमें मैंने मेडल्स भी हासिल किए हैं। अब उस निक को यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि निक यहाँ पर शक की निगाह से उसे देखता है और निक को इनकी बातों का यकीन नहीं होता, तो गेट्स पे उसको अपनी पिक्चर दिखाता है जिसमें वो ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट खेलता है। एंड दिन वो उसे मेडल भी दिखाता है कि जो उसे वर्ल्ड वार 1 में बहादुरी की वजह से मिली थी। अच्छा, इसके बाद जो होता है, गेट्सबे निक से कहता है कि तुम जॉर्डन बेकर को इनवाइट करो टी पर। तो वो इनवाइट करता है। एंड देन इसी दौरान निक और गेट्सबे जो है वो एक शख्स के मिलते हैं जिसका नाम होता है मेयर वुल्फशिम। और ये वुल्फशिम गेट्सबे का फ्रेंड होता है, या आप इसे कह ले उसका एक पार्टनर होता है। अब वो जो होता है, उसके जो कफ के बटन जो होते हैं वो इंसानी दांतों से बने होते हैं। और ये हमें ये जाहिर करता है, ये सिंबलाइज करता है कि उसके मतलब इंसानियत उसमें नहीं है और वो इलीगल या एक ऐसी एक्टिविटीज़ या बिजनेस में वाक़या है कि जहाँ पर वो इलीगल काम करता है। गेट्स बेन निक से कहता है कि यही वुल्फशीम है जिसने वर्ल्ड सीरीज़ 1999 को फिक्स किया था, उसके फाइनल को। और यहाँ से पता चलता है कि वुल्फशीम जो होता है वो निक को गेट्सबे के बारे में बताता है कि हम इस तरह के लोग थे। वो इशारों इशारों में निक को बताता है, लेकिन इसी दौरान गेट्सबे जो होता है वो वुल्फशीम की बातें काटता है और उसे ट्राई करता है कि वो कुछ ना बोले उनकी हिस्ट्री के बारे में, या उसकी जो रिलेशनशिप है, या अंडरवर्ल्ड से कोई रिलेशनशिप है, या गैंग से, या मर्डर से, जो कोई भी इसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ है। तो गेट्सबे ट्राई करता है कि वो वुल्फशीम निक के सामने ना बताए।
क्योंकि गेट्स पे नहीं चाहता कि उसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है या इलीगल है उसके बारे में निक जान सके। अच्छा, इसके बाद टॉम भी आ जाता है। ये सीन स्केप हो जाता है और ये लोग चाय पीते हैं। फिर निक जो है वो टॉम को गेट्सबे से इंट्रोड्यूस करवाता है और गेट्सबे को टॉम से। बस इसी दौरान गेट्सबे ये छोड़ता है, वो जगह छोड़ जाता है क्योंकि वो टॉम के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करता। अब ये सीन ख़त्म हो जाता है और इसी में निक और जॉर्डन का जो टी डेट है वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जॉर्डन जो है वो निक को बताती है कि किस तरह गेट्सबे और डेज़ी एक दूसरे से लव करते थे। और फिर गेट्सबे जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 पे चला गया और उसके साथ मतलब उस टाइम गेट्सबे के साथ कोई दौलत नहीं थी, वो एक बड़ा आदमी नहीं था। तो और डेज़ी जो चाहती थी वो दौलत भी चाहती थी, वो एक मटेरियलिस्टिक वुमन थी। जिस तरह के हम देखते हैं कि जेज एज में सारे लोग, ये जो 1920s का जो दौर था अमेरिका में, वहाँ पर सारे लोग वो ख़ुद को मालदार तस्वुर करना चाहते थे। जिस तरह के मेटल का करेक्टर है वो भी अपने आप को एलीट क्लास में शो करवाना चाहती है। तो इसी वजह से डेज़ी ने फिर गेट्सबे का वेट नहीं किया और टॉम से शादी कर ली। चूँकि टॉम एक इंतहाई ही मालदार और एरिस्टोक्रेटिक पर्सन था, इसी वजह से डेज़ी पहले में तो बहुत खफा थी कि वो उसने गेट्सबे के लिए वेट नहीं किया या गेट्सबे का लेटर पढ़ा जो गेट्सबे ने उसे भेजा था। लेकिन जब बस उसकी टॉम से शादी स्टार्ट हो गई तो फिर वो बस सब कुछ छोड़ गई और भूल गई गेट्सबे के बारे में। एंड देन हमें पता चलता है कि टॉम जो है वो अपने शादी की शुरुआत ही से मेटल के साथ ताल्लुकात बनाता है और अपनी बीवी डेज़ी पर चीटिंग करता है, क्योंकि वो मेटल जो उसकी मिस्ट्रेस है जो कि एशिज़ वैली ऑफ एशिज़ में रहती, तो वो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस्टेब्लिश करता है। एंड देन इन द एंड इस चैप्टर में हमें यह भी पता चलता है, जो निक को जॉर्डन बताती है कि गेट्सबे ने यहाँ पर जो मेंशन लिया है, जो बड़ा घर लिया है और वो जो रोज़ रोज़ पार्टियाँ देता है, तो इसकी एक होली रीज़न यह है कि वो डेज़ी को इम्प्रेस करवाना चाहता है। और वो अपनी जो ड्रीम है और जो ग्रीन लाइट जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जो सिंबलाइज करता है गेट्सबे की ड्रीम को, और वो ड्रीम क्या है कि डेज़ी को हासिल करे, डेज़ी के साथ वक्त गुजारे। तो इसी ही वजह से गेट्सबे ने यहाँ पर एक बड़ा सा घर लिया है और वो पार्टियाँ देता है ताकि वो डेज़ी को अपनी दौलत से इम्प्रेस कर सके। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेज़ी एक मटेरियलिस्टिक औरत है, क्योंकि वो सबसे पहले टॉम की दौलत से मुतासिर हुई थी। इसी वजह से उसने टॉम से शादी कर ली और गेट्सबे को भूल गई। अगर टॉम की जगह कोई और होता और वो गरीब होता तो वो उससे शादी ना करती। और निक बताती है और जॉर्डन निक को बताती है कि गेट्सबे चाहता है कि तुम डेज़ी को इनवाइट करो, चूँकि डेज़ी और निक एक कज़न है। तो वो गेट्सबे चाहता है कि निक डेज़ी को इनवाइट करे टी पर, सो इसी तरह गेट्सबे और डेज़ी एक दूसरे के साथ मिल सके। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 4। अब इस चैप्टर में जो थीम हमें नज़र आते हैं वो है लाइज इन डिसीट, झूठ और धोखा वगैरह। तो झूठ यहाँ पर वो है कि जिस तरह वुल्फशीम बातें करता है और वो गेट्सबे उसे चुप करवाता है कि नहीं, तुम इस तरह निक के सामने मत बोलो, या ये तुम जो बातें बता रहे हो ये अब की बताने की नहीं है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मीटिंग नहीं है, यहाँ पर निक भी मौजूद है। वो इशारों इशारों में उसे बताता है। और डिसीट का मतलब भी हम समझते हैं कि जिस तरह टॉम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर राइट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज वेडिंग स्टार्ट करता है मेटल के साथ और अपने वाइफ पर चीटिंग करता है। करप्शन इज़ वन ऑफ द मेन थीम जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, जो कि इलीगल है। और वो क्या है कि वर्ल्ड 19 सीरीज़ को फिक्स करना, और वो
कौन करता है? वुल्फशीम करता है। एंड देन वुल्फशीम एंड गेट्सबी इज सम हाफ अ पार्टनर। तो इसी तरह गेट्सबी की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ऑफ हिज कैरेक्टर वो भी हमें नज़र आ जाते हैं। अब स्किप्टिसिज्म भी एक माइनर सा थीम है जो कि हमें निक के कैरेक्टर से मिलता है, और वो चीज़ों को पहले ट्राई करता है कि जान सके, क्योंकि जब गेट्सबे उसे अपनी बताता है कि मैं ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूँ, वर्ल्ड वार मैंने लड़ा है अमेरिका की तरफ से या ब्रिटिश की तरफ से, तो वो उसे यकीन नहीं करता, और इसी की बिना पर गेट्सबे उसे पिक्चर दिखाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।